Hello everyone, today we are going to start a new topic which is industries of J&K. हमने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑफ J&K कंप्लीट कर लिया है. ये भी हमारे इकोनॉमी ऑफ J&K के अंडर ही आता है, इंडस्ट्रीज ऑफ J&K. और इंडस्ट्रीज जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी को डेवलप करने में. काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है. इकोनॉमी में हमारी क्या जाती है, मनी सप्लाई. हमारे जो J&K है, यूटी है, वहाँ की मनी को सप्लाई को बढ़ाने में मदद करता है ये. और हमारे बिजनेस और ट्रेड में भी काफी मदद करती है. कौन? इंडस्ट्रीज. ठीक है. इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ J&K की अगर हम बात करें, सबसे पहली हमारी सिल्क इंडस्ट्री. जो हमारी सिल्क इंडस्ट्रीज हैं वो हमारी J&K में हमारी 2 सिल्क की फैक्ट्रीज हैं. पहली है एक जम्मू में है और एक कश्मीर में है. जो कश्मीर में है वो इम्पोर्टेंट है. वो कहाँ पे है? रामबाग श्रीनगर में है. और ये किसने बनाई थी, किसके द्वारा बनाई गई है? महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा. और कब? इन मई 1897 में महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा ही ये बनाई गई थी सिल्क फैक्ट्री हमारी रामबाग श्रीनगर कश्मीर में. और ऑन मई 1897. और जो हमारे महाराजा रणवीर सिंह हैं, ये आपको पता ही है हमारे रणवीर सिंह कौन है. हमारे जो गुलाब सिंह हैं, जो हमारे महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के, जो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को खरीदा था. ब्रिटिशर्स थे अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में के थ्रू इन्होंने खरीदा था जम्मू एंड कश्मीर को. ये उनके बेटे हैं रणवीर सिंह. और रणवीर सिंह ने कब से कब तक रूल किया? 1857 से लेके 1885 तक रूल किया है. नेक्स्ट हमारा है कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री. ये भी बहुत पुरानी इंडस्ट्री है कश्मीर की. कश्मीरी कारपेट काफी फेमस है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इनके डिजाइन काफी अच्छे डिजाइन होते हैं दिखने में. इनके पैटर्न्स भी काफी अलग होते हैं, बाकी पैटर्न से काफी नेचुरल पैटर्न्स होते हैं. इसलिए कारपेट इंडस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है कश्मीर की. फिर मेन कारपेट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स जो है वो श्रीनगर में. वो कौन कौन से हैं ये आपने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है. द कॉटेज इंडस्ट्री एक्सपोजिशन, CIE, कॉटेज इंडस्ट्री एक्सपोजिशन. नेक्स्ट वी हैव द कश्मीर कारपेट फैक्ट्री एंड जॉन कारपेट फैक्ट्री एंड ओरिएंटल फैक्ट्री. ये कुछ हमारे 3 कारपेट मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे कारपेट बनता है, इनके नाम आपको करने हैं. देन हमारी थर्ड वन इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. अगर हम J&K की बात करें, J&K जो है उसका फर्स्ट रैंक है किसकी प्रोडक्शन में? एप्पल्स, वॉलनट्स एंड चेरी की जो प्रोडक्शन है काफी होती है, आपको पता है कश्मीर में. तो इसलिए J&K का फर्स्ट रैंक है. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है काफी चलती है J&K में. और कौन कौन सी प्रोडक्शन होती है? एप्पल्स, वॉलनट एंड चेरी. देन फोर्थ वन इज राइस एंड फ्लोर मिल्स. राइस एंड फ्लोर मिल्स में हमारा जो सर्वेश्वर फूड है, ये एक कंपनी है जहां पे राइस बनता है. और ये हमारी पहली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, कंपनी है, ये याद रखना है. जहां पे राइस जो है वो बनता है. कौन कौन से राइस? इसमें बासमती राइस भी होते हैं, ब्रांडेड भी होते हैं और अनब्रांडेड भी बासमती राइस मिलते हैं. बासमती भी होते हैं और बासमती नहीं भी होते हैं. और इसका रैंक क्या है हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में? 120. इसकी लिस्ट जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में इसका नाम भी है. और इसका रैंक क्या है? 128th लिस्टिंग है इसकी, सर्वेश्वर फूड्स की. ये भी रिसेंट न्यूज है. और ये पहली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, बहुत सी राइस फ्लोर मिल्स हैं हमारी जम्मू एंड कश्मीर में. उनके नाम आपको याद रखने हैं. RSपुरा में, हीरानगर, विजयपुर, कठुआ, श्रीनगर, बारामूला, सोपोर, अवंतीपोरा एंड अनंतनाग. ये भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हमारी स्पोर्ट्स एंड गुड्स इंडस्ट्री. ये तो इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है. दे कॉन्ट्रीब्यूट इमेंसली टू J&K इकोनॉमी. ये भी इकोनॉमी जो हमारी J&K की इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद करते हैं. ज्यादा पैसा आता है इनकी वजह से भी, इस इंडस्ट्री की वजह से भी J&K में. और दे आर बीइंग मैन्युफैक्चरर. और यहाँ पे जो स्पोर्ट्स और गुड्स इंडस्ट्री, जो भी स्पोर्ट्स की चीजें होती है, बास्केटबॉल वगैरह आपने सुना होगा, क्रिकेट वगैरह, बैट्स वगैरह, वो कहाँ से मिलते हैं? मीरा साहिब, हमारे जम्मू में मीरा साहिब से, और अनंतनाग की डिस्ट्रिक्ट से भी, उनकी विलेजेस से भी मिलते हैं. देन रेसिन्स एंड टर्पेंटाइन इंडस्ट्री. इनके सेंटर्स कहाँ पे? मीरा साहिब में, सुंदरबनी में और राजौरी में. रेसिन्स एंड टर्पेंटाइन इंडस्ट्री भी है हमारी मीरा साहिब, सुंदरबनी और राजौरी में. बॉटलिंग कंपनी, बॉटल्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स जो जैसे कोका कोला, पेप्सी, फैंटा, लिम्का, थम्स अप, ये भी बनती है. कहाँ पे? ये हमारी गंग्याल में है इसकी फैक्ट्री. वो जम्मू में ही है गंग्याल. ठीक है.
सीमेंट इंडस्ट्री जो है, बहुत सी सीमेंट इंडस्ट्री जो है कश्मीर वैली और जम्मू में भी हैं। इनके नाम हम देखेंगे। सीमेंट इंडस्ट्रीज से भी काफी इकोनॉमी में काफी बदलाव है, इकोनॉमी में काफी डेवलपमेंट हुई है। तो हमारी ये जो वुआन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वुआन सीमेंट इंडस्ट्री, द वुआन सीमेंट इंडस्ट्री जो है ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1962 में। और यहाँ पे रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं? उरी और बारामूला। ये जो वुआन सीमेंट इंडस्ट्री हमारे जो कश्मीर में, इसको रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, जो भी सीमेंट वगैरह बनाने के लिए जो भी मटेरियल है वो उरी और बारामूला के एरिया से मिलता है। और ये कब हुई थी? 1962 में। फिर 1982 में क्या हुआ था? आफ्टर 20 ईयर्स J&K सीमेंट लिमिटेड, ये कहाँ पे एस्टैब्लिश है? खरीयू। ये भी याद रखना है कौन सी जगह पे? खरीयू। और ये भी बहुत बड़ी सीमेंट इंडस्ट्री है। जो इंपॉर्टेंट है वही नाम मेंशन है। देन द 9th वन वी हैव हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडस्ट्री। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडस्ट्री जो है ये कहाँ पे है? ये बड़ी ब्राह्मणा में है, जम्मू में। यहाँ पे क्या क्या मैन्युफैक्चर किया जाता है पता होना चाहिए आपको। टॉयलेट सोप्स, क्रीम्स, टूथपेस्ट एंड शैम्पूस यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और जो लोग हैं वहाँ पे लोकल नीड्स को ये पूरा करते हैं। ये जो चीजें बनती हैं यहाँ पे, ठीक है, लोकल की डिमांड्स पूरी होती है। आईटी इंडस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको सनराइज इंडस्ट्री भी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आईटी वो कौन सी इंडस्ट्री है जिसको सनराइज इंडस्ट्री भी बोलते हैं? आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है आईटी इंडस्ट्री। देन कुछ और भी की इंडस्ट्रीज हैं जो आपको याद रखनी। हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है कश्मीर के। टूरिज्म इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोडक्ट्स, बिवरेजेस, ड्रग्स, प्लास्टिक गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी। इनके नाम आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। केमिकल्स, मशीनरी पार्ट्स, पेपर प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स। आप कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं, ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज बन सकती हैं, उनके नाम मैं आपको बताऊंगी। जो भी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे, एक तो सबसे पहला है बड़ी ब्राह्मणा में जो जम्मू में, यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज जो है काफी डेवलप हो सकती हैं। गंग्याल में, जम्मू के, ये सब जम्मू के एरिया हैं तो इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न। जम्मू में ये सब, तो आई हैव मेड दिस टेबल फॉर यू। तो जम्मू में, बड़ी ब्राह्मणा में भी, गंग्याल में, सांबा में, करठोली, कठुआ, उधमपुर, इन एरियाज में इंडस्ट्रीज बनने के काफी चांसेस हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज वही होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो, पानी के रिसोर्सेज, मतलब वेरियस रिसोर्सेज जो भी चाहिए होते हैं इंडस्ट्री को डेवलप करने में, वो अवेलेबल हो, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बनती हैं। अब कश्मीर की अलग से मैंने कॉलम बनाया है, लस्सीपोरा आर्ट पुलवामा। ये भी कश्मीर में जो है एरिया अवेलेबल है। इंडस्ट्रीज कम्प्लेक्स यहाँ पे बन सकते हैं और कहीं पे बने भी हुए हैं। श्रीनगर में जकूरा, रनग्रत, श्रीनगर में खोनमो, ये भी श्रीनगर में है। जेनाकोटे, ये भी श्रीनगर में है। और ओमपारा, ये बुड़गाम में है, ये आपको याद रखना है। बाकी सारे श्रीनगर में है, ओमपारा बुड़गाम में है, लस्सीपोरा पुलवामा कश्मीर में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये टेबुलर फॉर्म में इजिली याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब कुछ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई गई थी J&K के लिए। कब बनाई थी? 2016 में। कब बनी थी ये पॉलिसीज? 2016 में। और ये इफेक्टिव रहेंगी 2026 तक ये चलेंगी। जो भी पॉलिसी के अंडर है, जो मैं बताऊंगी क्या क्या प्लान्स हैं इस पॉलिसी के अंडर, और कब तक चलेगी? 31 मार्च 2026 तक ये चलेंगे। अब इसके अंदर क्या आता है कि बिजनेस को इजी बनाना है, कि बिजनेस जो है, जो भी हम करते हैं इंडस्ट्रीज के थ्रू, जो भी बिजनेस चलता है, ट्रेड चलता है, उसको काफी इजी बनाने की कोशिश करेंगे। इनका टारगेट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी सर्विसेज, जो भी ट्रेड करते हैं, उसको बढ़ाना है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंडर जो है, जो शेयर्स जो है इनको देने चाहिए। जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो भी सर्विसेज है, जो भी ट्रेड सेक्टर है, इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर्स मिलने चाहिए। तीसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएंगे। कितनी? 20,000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट जो है 2026 तक इन्होंने इन्वेस्टमेंट का वो टारगेट रखा हुआ है। और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी लोगों को, काफी लोगों को, कितने लोगों को? 15,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। और लैंड बैंक जो है कितने केनाल्स तक? 20,000 केनाल्स तक इनका बैंक भी बनाएंगे ये लैंड बैंक। और सप्लाई ऑफ एडिशनल, और पावर कितनी सप्लाई होगी? जो भी पावर है 150 मेगावाट्स,
इन इंडस्ट्रीज को पावर सप्लाई की जाएगी। इससे भी ज्यादा हो सकता है पावर सप्लाई की जाए फॉर इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो भी इन्होंने मैन्युफैक्चर करना है, जो भी इनकी नीड्स को पूरा करने के लिए पावर सप्लाई की जाएगी। अब हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो PSUs भी बोलते हैं, ये कब ये भी सेटअप हुए हैं हमारे JNK UT में। इनका ऑब्जेक्टिव क्या, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट करना। ठीक है, जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है JNK में, वो काफी लॉस में जा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जो काफी प्रॉफिट कमा रही हैं। वो हमारी है प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कंस्ट्रक्शन वाली इंडस्ट्रीज, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, केबल कार कॉर्पोरेशन और फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो काफी प्रोग्रेस कर रही हैं, काफी डेवलपमेंट हो रही है इनकी, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज काफी लॉस में जा रही हैं। तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दिस वाज somewhat about our industries in JNK. Rest कुछ important institutions हैं, we will discuss it in next lecture. Thank you.